यूनान के पानियों में डूबने वाली कश्ती के बारे में दिलसोज और रूह को लर्जा देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। सामने आने वाली इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी तारिक वतन को ज़बरदस्ती कश्ती के सबसे निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। जब कश्ती डूबने लगी तो बाहर निकलने की कोशिश के दौरान अमले ने पाकिस्तानी मुसाफिरों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि इन्हें ज़ोदोकोब भी किया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक बुध को यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली कश्ती के बारे में कहा गया है कि ये जंगालूद और इंतहाई बोसीदा कश्ती थी। जब ये सवालात उठना शुरू हुए हैं कि आया यूनानी साहिली मुहाफिजों ने इस सारे सानहे में अपने किरदार को छुपाने की कोशिश की। इस बारे में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक हादसे में बच जाने वालों ने जो आदाद शुमार बताए हैं, इनके मुताबिक अब भी तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि कश्ती में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जिनके बारे में मालूम हुआ कि कश्ती के अमले ने इन्हें एक जगह बंद करके उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी और ये कि कुछ ममालिक के शहरियों को कश्ती के सबसे खतरनाक हिस्से में बंद कर दिया गया था। दी गार्डियन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कश्ती के हादसे में जिंदा बच जाने वाले ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को कश्ती के सबसे निचले और खतरनाक हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया था, जहां से बाहर निकलने और कश्ती के डूब जाने की सूरत में बच निकलने के इम्कानात बहुत महदूद थे। जबकि दीगर ममालिक के शहरियों को सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहने की इजाज़त दी गई थी, जहां कश्ती के डूबने के नतीजे में उनके बचने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। दी गार्डियन के मुताबिक बच जाने वाले अफराद की शहादतों से पता चलता है कि अमले ने ओवरलोड कश्ती पर मर्दों से खवातीन और बच्चों को महफूज बनाने के लिए एक अलग जगह बंद कर दिया था। दी गार्डियन ने ऑब्जर्वर का हवाला देते हुए लिखा है कि मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी शहरियों को कश्ती के सबसे निचले हिस्से में रखा गया और ये जब कश्ती को हादसा पेश आने लगा तो इन पाकिस्तानियों ने बचने के लिए कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में आने की कोशिश की, लेकिन अमले के अरकान ने उनके साथ बदसलूकी भी की। वाज़ेह रहे कि इस वक्त तक की रिपोर्ट्स में जिंदा बच जाने वालों में कोई खातून या बच्चा शामिल नहीं है, जबकि हफ्ते के रोज पाकिस्तानी हुकाम ने जजीरा नुमा पेलोपोनीस में जंग आलूद और बोसीदा कश्ती के डूबने से अपने सैकड़ों शहरियों की जाँ बहक होने का इम्कान जाहिर किया था। मकामी मीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम अज़ कम 298 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जिनमें से 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया जा रहा है। ताहम दी गार्डियन के मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक जहाज में तकरीबन 400 पाकिस्तानी सवार थे, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने अब तक इस बात की तस्दीक की है कि जिंदा बच जाने वाले 78 अफराद में से सिर्फ 12 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। शहादतों से पता चलता है कि कश्ती की हालत इतनी ख़राब थी और इतनी ओवरलोड थी कि डूबने से कबल ही इस पर सवार 6 लोग पानी न मिलने की वजह से हलाक हो गए थे। उधर मराकशी निजात इतालवी समाजी कारकुन नवाल सूफी ने हादसे के बारे में तफसीलात बताई हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि मुसाफिर कश्ती डूबने से एक रोज़ कबल मदद की दरख्वास्त कर रहे थे कि उनका कहना था कि मैं ये गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि कश्ती के मुसाफिर किसी भी अथॉरिटी से मदद की अपील कर रहे थे कि इन्हें हादसे से बचाया जाए। लेकिन यूनानी हुकूमत नवाल सूफी के इस बयान की तरदीद कर रही है। यूनानी हुकूमत का तरदीद में कहना था कि मुसाफिरों ने साहिली मुहाफिजों से मदद की कोई दरख्वास्त नहीं की क्योंकि वो इटली जाना चाहते थे। दूसरी जानिब दी गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई गवाही से ये भी पता चलता है कि कश्ती का इंजन डूबने से चंद दिन पहले ही फेल हो गया था। इस हवाले से कश्ती में सवार जिंदा बच जाने वाले एक गैर मुल्की शहरी ने यूनान के मुहाफिजों की तहकीकाती टीम के सामने बयान दिया और इस बात की तस्दीक की कि कश्ती में 700 अफराद सवार थे। हमने जुमे की सुबह सफ़र शुरू किया और 3 दिन तक मुसलसल सफ़र करते रहे, फिर अचानक कश्ती का इंजन फेल हो गया। दी गार्डियन के मुताबिक कश्ती के डूबने की वजूहात के बारे में बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। सवाल यह है कि कश्ती उलटने की वजह क्या थी। तशवीश की बात यह भी है कि बुध की अलसुब साहिली मुहाफिजों की जानिब से रस्सा बांधे जाने की वजह से कश्ती उलट गई। यूनानी हुकाम इन इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। इस हवाले से भी मुतज़ाद बात सामने आई है कि पहले तो साहिली मुहाफिज ने कहा कि इसने कश्ती से मुहतात फासला बरकरार रखा, लेकिन जुमे के रोज एक सरकारी तर्जुमान ने तस्दीक की कि कश्ती को काबू करने के लिए एक रस्सा फेंका गया था। इतलात के मुताबिक एक साहिली मुहाफिज ने वजन में अचानक तब्दीली की भी बात की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वजन में अचानक तब्दीली की वजह क्या है? क्या जहाज में खौफ व हिरास था? क्या इन्हें कोई मदद फराहम करने की कोशिश के दौरान हादसा हुआ या कश्ती को रस्से से बांधा गया था?
और इसे बांधने के नतीजे में कश्ती डूब गई। ये सवालात ताहाल हल तलब हैं और कोई भी उनका जवाब देने पर आमादा नजर नहीं आता। वाज़ेह रहे कि बुध 14 जून को यूनान के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसमें 500 से जायद अफराद सवार थे। इनमें से 104 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। लापता होने वाले अफराद में पाकिस्तान के 298 शहरी शामिल हैं। अब यूनान में कश्ती हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। यूनानी हुकूमत की जानिब से लापता होने वाले अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।